गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता है, कल बीपीएससी 66 प्री का रिज़ल्ट आया। बहुत लोग कमेंट किया कि सर आपका हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरा रिज़ल्ट तो नहीं हुआ, चूँकि मेरा पीटी में खुद 101 से 102 मार्क्स आ रहा था, लेकिन कट ऑफ 108 चला गया, जिससे के कारण नहीं हुआ। उम्मीद तो यही था कि जो कट ऑफ जाएगा, जो जनरल का 102 से 103-4 के आसपास जाएगा और ईडब्ल्यूएस 100 के आसपास जाएगा, जिसमें अपना भी रिज़ल्ट हो जाएगा। और यही एक स्टैंडर्ड कट ऑफ भी था। मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे सबसे अधिक कट ऑफ का जो मैं प्रिडिक्शन किया था वो मैं ही था। उसमें बहुत लोग भला बुरा कमेंट भी किए थे, लेकिन सच्चाई ये था कि हाँ, पेपर कुछ आसान था, तो कट ऑफ 100 से 101-2 के आसपास जाना चाहिए था। क्योंकि पिछला जो ट्रेंड चल रहा था 96, 97, 98, यही मतलब जा रहा था कट ऑफ इसका। क्योंकि एक सीडीपीओ का भी भर्ती आया था, उसमें पीटी में बहुत कम सीट था, लेकिन फिर भी उसका भी कट ऑफ 97 या 98 ही गया था, ज़्यादा उसका भी कट ऑफ नहीं गया था, जबकि सीट बहुत कम था। तो उसी को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि कट ऑफ 100 के आसपास कुछ दरोगा मेंस वाले जो लड़के बैठे होंगे तो कुछ कट ऑफ बढ़ाएंगे, लेकिन 100, 101, 102 यही जाना चाहिए। लेकिन कट ऑफ तो अनएक्सपेक्टेड रहा, 108 चला गया। अब इस संदर्भ में मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, रिज़ल्ट होना नहीं होना वो तो बात की चीज़ है, लेकिन जब औरंगाबाद की सेंटर पे कुछ मतलब वहाँ पे अफवाह उड़ा कि पेपर वायरल हो गया, ये हो गया, अब तो ये पीटी का रिज़ल्ट आने के बाद इसमें कुछ सत्यता भी प्रतीत होता है। क्योंकि किसी भी स्टेट पीसीएस का आप कमीशन लेवल का जो एग्जामिनेशन है, उसमें आप देख लीजिए, कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 आगे 2 पीछे यही चलते रहता है, 2-3 क्वेश्चंस आगे पीछे, वेरी बहुत ज़्यादा नहीं करता। आप देख लीजिए ना, सिंपल सा यूपीएससी का जो पीटी होता है वो भी ज़्यादा वेरी नहीं करता है, 48, 49, 50, 51 बस यही तक जाता है, और इतने में ही दम टूट जाता है। चाहे वो क्वेश्चंस, अब तो खैर क्वेश्चन का तो स्तर अपना यूपीएससी का अपना वो रहता ही है, चाहे सीट कम हो ज़्यादा हो, यही उसका मतलब एवरेज पीटी का जाता है। 80, 48, 49, मैक्सिमम 50, 51 इतना ही तक जाता है। हर साल कांस्टेंट ही रहता है उसका पीटी का रिजल्ट लगभग। एक अभी मतलब उसका भी ट्रेंड यही चल रहा है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ बिहार में पीटी का रिज़ल्ट आया और एक ही बार हर कैटेगरी में 11 क्वेश्चंस ज़्यादा, मतलब 11 क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गया रिज़ल्ट में। तो कहीं ना कहीं अनियमितता प्रतीत होता है। अब इसमें कहाँ तक सत्यता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब यदि ऐसी अफवाहें थी तो बीपीएससी चाहता तो कम से कम जो रिज़ल्ट 9,000 दिया उसको 17-18,000 दिया जा सकता था, ताकि यदि ऐसी कोई बात भी हो तो और भी जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो इसमें आ जाते हैं, और मेंस में फिर फाइट होता। मेंस तो मान लीजिए सबको देना है, और रियल तो तैयारी आपका मेंस का ही है। जिसका मेंस, जिसमें दम है वो तो फाइट आपको मेंस में ही करेगा। लेकिन उतनी संख्या में रिज़ल्ट दे सकते थे बीपीएससी, लेकिन दिया नहीं। खैर, ये बात की बात है। और मैं पूछना चाहूँगा, जो बड़े बड़े कोचिंग के डायरेक्टर हैं, चाहे पटना से लेकर दिल्ली तक, जो मतलब अपना दुकान खोल के बैठे हुए हैं और स्टूडेंट का सबसे हितैषी बनते हैं, वो कभी भी कट ऑफ देते हैं। तो मतलब अभी तो बहुत का हम तो नाम नहीं देना चाहेंगे, और आपको पता भी चल जाएगा मतलब किसके बारे में इशारा कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े जो डायरेक्टर मतलब पूरा छाए हुए हैं पटना से लेकर दिल्ली तक, उनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो 94 ही था, 94, 95। उनको भी पता था कि कट ऑफ 100 से ज़्यादा जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों अपना दुकान चलाने के लिए, ताकि लड़के ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें उनके दुकान में, कंटिन्यू चलता रहे, ठीक ना, वो सत्य से बिल्कुल सबको भटका के रखा जा रहा है, बिल्कुल, ठीक ना। और लड़के भी मतलब इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं, सत्य से बिल्कुल उनको दूर एकदम रखा जा रहा है, ताकि दुकान चलता रहे एकदम बिल्कुल समय से, अपनी अच्छी कमाई होती रहे। और स्टूडेंट के साथ यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो वो साथ भी नहीं आते हैं, साथ नहीं देते हैं वो। फिर वो क्या बोलेंगे कि अरे जिसका रिज़ल्ट हुआ है वो तो हमारे स्टूडेंट है, हमारे कोचिंग से है, ठीक है ना, ये कह के धीरे से निकल लेते हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है दोस्त। कल भी बहुत सारा जो बड़े बड़े कोचिंग के डायरेक्टर थे, उनका कट ऑफ 98 आया था, 97, 98।
पता नहीं, अब उनसे पूछते हैं कि ई कटप्पा 10 नंबर बढ़ कैसे गया। मतलब झूठ बोलने का एक बिल्कुल टेंडर ले लिया गया है लोगों को बरगलाने का। और देखिए अभी दरोगा का आपका चल रहा था ये फिजिकल चल रहा है, उसमें एक बैग टाइगर जंप बैन कर दिया गया। ये भी बिल्कुल दुखद न्यूज़ है स्टूडेंट के लिए। अरे आपको बैन करना था तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले आप नोटिस निकाल देते कि हाँ हमारे यहाँ इस बार फिजिकल में टाइगर जंप बेली जंप अलाउ नहीं होगा। जब एक भर्ती आप टाइगर जंप से ले चुके हैं तो आगे भी इसको कंटिन्यू, या तो आप मतलब पहले ही बता देते। अब जो लड़के जो इसकी प्रैक्टिस नहीं किए थे सीजर का, वो एक बैग छट गए, तो बताइए अब उनका तो जीवन बर्बाद हुआ ना 1 साल। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? यही सब अपना चल रहा भाई बिहार में, ठीक ना। सारा टैलेंट चल जाएगा भाड़ में, एक बार तो फॉर्म तो भरिए हमारे बिहार में। यही चल रहा है। खैर इससे घबराना नहीं है दोस्तों, ये जीवन का पार्ट्स है, लगे रहना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसको शेयर कीजिए ताकि बोर्ड के भी पास जाए, और ये जो बड़े बड़े दुकान खोले हुए अपना पटना से लेके दिल्ली तक, उनको भी पता चले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।